Hello everyone, this is we are going to start a new topic, refraction through a glass slab and lateral displacement. Lateral displacement, expression for lateral displacement. This is a glass slab. This is a glass slab. This is the incident ray. This is the angle of incidence. AB is the incident ray. AB is the incident ray. We have to derive the expression for lateral displacement. This is the direction of incidence of incident ray. ये incident ray है, यहाँ से ये bend कर गया रे. अगर ये आगे मीडियम नहीं होता तो ये रे इस तरह से ट्रैवल करता, ये इसका पाथ होता, लेकिन ये आगे जो है ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, द रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और ये जो है रे बेंड कर गई टुवर्ड द नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके बाद रे जो है स्ट्राइक करी इस इंटरफेस पे, यहाँ से ये लीव करेगी डेंसर मीडियम को. तो डेंसर मीडियम को यहाँ से इसने लीव कर दिया एंड इट विल refracted along this. This is emergent ray. CD is emergent ray. So ये इंसिडेंट का जो डायरेक्शन था, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट मुझे डिराइव करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन लेटरल डिस्प्लेसमेंट. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हाट इज अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, इसको जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. और जो है ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इज टी. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज टी. तो देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल जो है ये आई, तो ये पूरा आई होता, लेकिन आई से हमने क्या कर दिया इसको आई माइनस आर, ये वाला बन गया आई माइनस आर, और ये एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो वाला ये वाला ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल से साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर. साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. So this is a perpendicular, this is a perpendicular, and this is a BC is a hypotenuse. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Sin I minus R is equal to x divided by BC. अब x यहाँ से x is equal to BC sin I minus R. सिंपल. तो यहाँ से इसको हम, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे. इस वाले ट्रायंगल से यहाँ से कोसाइन आर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया. कॉस थीटा क्या होता है भाई? कोसाइन आर. कोसाइन थीटा कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BF, दिस इज अ बेस BF अपॉन हाइपोटेन्यूज BC. तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू BF बाई BC. सो यहाँ से BC, ये वाला BC मुझे मिल जाएगा. BC इज इक्वल टू BF बाई कोसाइन R. तो BF जो है, BF ये T है, तो T डिवाइड बाई कोसाइन R. ये मेरे पास BC का वैल्यू आ गया, और ये BC का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1. अब x जो है, x इज इक्वल टू ये BC का वैल्यू रख दिया T डिवाइड बाई कोसाइन R. तो T डिवाइड बाई कोसाइन R इंटू साइन I माइनस R, साइन I माइनस R, राइट. तो x इज इक्वल टू T डिवाइड बाई कोसाइन R. अब ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, साइन A माइनस B का फॉर्मूला, साइन A cos B माइनस cos A साइन B का फॉर्मूला लगा दिया. नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू T इंटू साइन I माइनस ये cos R को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos R से cos R ये कट गया ये, और ये cos R यहाँ पे रह गया. अब इस कोसाइन R की वैल्यू जो है, इस cos R की वैल्यू जो है, हम कहाँ से पुट करेंगे? ये स्नेल्स लॉ यूज किया मैंने. स्नेल्स लॉ बोलता है साइन I इज इक्वल टू साइन R, राइट. तो यहाँ से साइन R मैंने निकाल लिया. साइन R इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन I बाई म्यू. हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर R प्लस कॉस स्क्वायर R इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से कॉस स्क्वायर R इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर R, और कॉस R इज फाइनली इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर R. सो साइन स्क्वायर R की वैल्यू ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं. तो कोसाइन R का वैल्यू मेरे पास बन गया √1 माइनस साइन स्क्वायर I डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर. तो ये कोसाइन R का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे अपना.
So x is equal to t into sin I माइनस कोसाइन I और यहाँ पे साइन I, साइन R का वैल्यू, साइन R का वैल्यू ये साइन I बाई म्यू, साइन I बाई म्यू, साइन I बाई म्यू जो है हम भर सकते हैं, और कोसाइन R का वैल्यू ये है, ये वैल्यू बनेगा, ये वैल्यू रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I, और ये म्यू निकल गया यहाँ से, इससे ये कट गया। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो आया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, x इज इक्वल टू टी साइन I माइनस कोसाइन I डिवाइड बाई दिस। This lateral displacement x is equal to t sin I मैं कॉमन लेता हूं, अंदर मेरे पास क्या बचा 1 माइनस cos I डिवाइड बाई रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I. This is a very interesting expression now. We can say that this lateral displacement cannot be greater than the thickness of the glass slab. Let us check it how. Put I is equal to I का वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊं, I का वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूं, I का वैल्यू इंक्रीज करूंगा ऐसे, I का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो जो है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट R का वैल्यू भी ये बन गया। अगर ये इंक्रीज करूंगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगा। I का वैल्यू मैं और इंक्रीज करूंगा, ये और इंक्रीज कर दिया तो ये बना ये दिस इज ये, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा। I का वैल्यू मैंने और इंक्रीज किया तो ये हो गया, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट अब ये बना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अब ये बना, मैंने I का वैल्यू ये कर दिया, तो I का वैल्यू मैंने ये कर दिया तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और बढ़ गया। अब I का वैल्यू मैंने ये कर दिया, I का वैल्यू ये, this is the ray which bridges along the PQ, along the glass slab, right? I will say now that this angle of incidence is 90 degree. 90 डिग्री से ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। 90 डिग्री जब ये हो गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है अपने आप ही जो है T के बराबर बन गया, और ये हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है I will put I is equal to 90 degree, then x is equal to t sin 90 degree into 1 minus cosine 90 degree divided by mu square minus sin square 90 degree. So x is equal to t sin 90 is 1 into 1 minus 0, this is 0, cos 90 is 0. So x is equal to t, this is the beauty of this equation, that's lateral displacement x lateral displacement is exactly equal to thickness, it can't be exceed the thickness of the glass slab. If I अगर मैं 90 डिग्री तक ले जाऊं एंगल तो x is equal to t बराबर आता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं और ये आता है x is equal to t. So this is very beautiful equation, यहाँ से प्रूव होता है lateral displacement, ये lateral displacement, if you increase the angle of incidence the lateral displacement increases, but a stage is reached when lateral displacement exactly becomes equal to t. It cannot be exceed the thickness, it cannot be greater than the thickness of the glass slab. That's all.